किसी खतरे से नहीं बनेगा तब तो अपनी फेस करके आने के 5 मिनट के लिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रसेव दक्षिणम वस्य तद्भारत भारती नाम वैत्र सन्नति। आज का स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित अखंड भारत, अखंड भारत एक ऐसा भारत, अखंड भारत, आचार्य चाणक्य का भारत, आचार्य चाणक्य का सपना था अखंड भारत का सपना। एक ऐसा भारत संपूर्ण विश्व की निगाहें जिस भारत देश के ऊपर थी। बंधुओं, एक समय था इस मां भारती की भुजाओं को काट दिया गया, इस मां भारती के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हमसे भूटान अलग हुआ, हमसे बांग्लादेश अलग हुआ, हमसे पाकिस्तान अलग हुआ, हमसे बलूचिस्तान अलग हुआ। बंधुओं, इस मां भारती के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एक ऐसा भारत था जिस देश के अंदर पूरी दुनिया के लोग यहां पर ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। वह अखंड भारत जहां पर तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां दूर दराज से इस भारत की मिट्टी के अंदर ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। बंधुओं, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला अगर कोई देश था तो वो भारत देश था। इस भारत ने पूरी दुनिया को क्या क्या नहीं दिया। यवन, यूनान, मिस्र सब मिट गए, एक हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी, एक हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने वाले लोग जो कहते हैं कि हमने इस दुनिया को चलना सिखाया है, बंधुओं, ये काम तो हमारे भारत के ऋषि मुनि कब के कर चुके हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। आर्यभट्ट ने जीरो को बताया कि जीरो का आविष्कार कैसे हुआ। जिस भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। बंधुओं, कुछ देश विरोधी ताकतें इस मां भारती को तोड़ने का कार्य लगातार चल रहा है। इस भारत को तोड़ने के लिए यवन आए, कुषाण आए, तुर्क आए, लेकिन कई लोग मिटाने के लिए आए, लेकिन ये भारत मिटा नहीं, न मिटा है न मिटेगा। लेकिन इस भारत के लोगों के अंदर अपनी संस्कृति जीवित है। बंधुओं, इस कारण भारत आज भी जिंदा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का बोलबाला क्यों है? इसका एक केवल एंड केवल एकमात्र कारण है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर जिंदित है। आज पूरी दुनिया हमसे सीखने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन कुछ वामपंथी विचारधारा वाले लोग कहते हैं, इस भारत को तोड़ने का कार्य करते हैं। कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। बंधुओं, ये विचारधारा कौन सी विचारधारा थी? 1962 के अंदर मेजर शैतान सिंह ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं, मन अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। लेकिन उस मेजर शैतान सिंह का विरोध करने वाले कौन लोग थे? ये वही वामपंथी विचारधारा के लोग थे बंधुओं, जो हमेशा मां भारती को डायन बताने वाले लोग कौन थे? इस बात को आप भली भांति जानते हो। जो हमेशा इस देश को तोड़ने का कार्य करते हैं, इस देश को, देश की छवि को धूमिल करने का कार्य करते हैं। लेकिन हम सदैव की तैयारी कर रहा हूं, मेरे लिए
ये महत्व नहीं है, लेकिन मरते दम तक इस माँ भारती की रक्षा के लिए, इस माँ भारती के ऊपर कभी भी कोई आ जाएगी, उसके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि इस माँ भारती के मस्तक को गर्व से ऊंचा करने के लिए वो कार्य आखिर करेगा कौन? हम सबको करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? हम सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर इस माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। बंधुओं, कई लोग आएंगे हमें तोड़ने के लिए आएंगे, कई लोग हमें आपस में झगड़ने के लिए आएंगे, झगड़ाने के लिए आएंगे, लड़ाने के लिए आएंगे। लेकिन बंधुओं, आज अखंड भारत का प्रोग्राम है। इस अखंड भारत के प्रोग्राम के अंदर आप सभी युवा साथियों को एक संकल्प करना पड़ेगा कि हम सब एक होकर, जब इस देश की बात आए, देश के संगठित रहने की बात आए, जब देश हित की बात आए, जब राष्ट्र हित की बात आए, तो एक मजबूती के साथ में एक ही भारत, एक ही नाम बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा नदी में प्रवाहित अस्थियों से, मरने के बाद भी गंगा नदी में प्रवाहित अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कई लोग कहते हैं कि मुजरा होके रहेगा, हवेलियां बिक जाएगी, लेकिन बंधुओं, मैं तो हवेलियां है अपने, मैं तो गांव से 2 जोड़ी कपड़े लेके आया हूं, वापस चला जाऊंगा। क्योंकि मेरा ख्वाब न तो विधायक बनने का ख्वाब है, कोई मंत्री बनने का ख्वाब है, मेरा ख्वाब तो है इस माँ भारती के लिए, माँ भारती के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का मेरा ख्वाब है। मैं इसी भावना को लेकर चलता हूं। पिछले 7 साल से लगातार देख रहा हूं विश्वविद्यालय को एक जातिवाद का कुछ लोग अखाड़ा बनने का काम सभी लोग करते हैं। मेरा हमेशा एक ही भावना रहती है कि मेरे सभी भाई लोग किसी जाति को विद्यालय के मंदिर में प्रवेश करने के बाद में नहीं देखें, किसी जाति धर्म को नहीं देखें। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, वह राष्ट्र के लिए जीता है और राष्ट्र के लिए मरता है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। हम सब उसकी रक्षा के लिए जिए। और मैं वादा करता हूं, मैं मरते दम तक कभी किसी की जाति नहीं देखूंगा, कभी किसी का धर्म नहीं देखूंगा। जो सत्य के साथ में खड़ा है, इस राष्ट्र के हित में खड़ा है, राष्ट्र हित मेरे लिए सर्वोपरि है और आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। बंधुओं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग सदैव इस देश को तोड़ने का कार्य करते हैं, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय के अंदर देश विरोधी ताकतें देश विरोधी नारे देते हैं। कभी कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मैं कहता हूं उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते। अफजल हम शर्मिंदा है, ये नारे सहन नहीं होते। बच्चे बच्चे की जुबान पर अब देश भक्ति की बोली हो, जो भारत की जय न बोले उसकी छाती पे गोली हो, जो भारत की जय न बोले उसकी छाती पे गोली हो। लेकिन बंधुओं, इसके लिए हम सबको तय करना पड़ेगा, इस देश के लिए जीना पड़ेगा। क्योंकि आंखें जिनकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा हो, ऐसा देश हमारा है। इस देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए हैं। उसे एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा पर चलने वाले लोगों की जरूरत है। देश को तोड़ने वाले लोगों के लिए, देश तोड़ने वाले लोग कहीं हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, लेकिन हम सबको सावधान होकर इस माँ भारती की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस एकजुटता में ही हम सबकी शक्ति है। अगर हम अभी एकजुट नहीं हुए तो उसका परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अंदर इस माँ भारती के मस्तक को ऊपर किया था। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द शिकागो की धरती पर कहा था, हे मेरे शिकागो के भाइयों और बहनों। सिर्फ 2 शब्दों से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था कि यार भाइयों और बहनों भी कोई शब्द होता है क्या? ये शब्द उपाधि अगर देने का कार्य कोई कह सकता है, संपूर्ण विश्व को अगर परिवार मानने का अगर कोई कार्य करता है बंधुओं, तो ये भारत देश करता है। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने का कार्य अगर कोई करता है तो मेरा
भारत देश करता है। जीव में भी भगवान के दर्शन करने का अगर कोई कार्य करता है तो मेरा भारत देश करता है। ये भारत देश, ये भारत की संस्कृति, ये भारत की सभ्यता संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाली संस्कृति है। हम सब उस संस्कृति के वाहक है। इस देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। वो देश दुनिया में पीछे कैसे रह सकता है? आज से 1,58,117 साल पहले जब सूरज धरती पर आया था, तब से लेकर अब तक जब दुनिया के देशों ने आंख भी नहीं खोली थी, तो इस दुनिया को सिखाने का काम पूरे भारत देश कर रहा था। ये देश भारत देश कर रहा था। चाहे वो आचार्य चाणक्य का भारत हो, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे भगत सिंह का भारत हो। ये अद्भुत भारत, जिस भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, वो भारत, उस भारत की संस्कृति का अनुसरण हम सबको करना पड़ेगा। हमारे देवताओं ने, हमारे देवी देवताओं ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, इस संस्कृति के लिए क्या नहीं किया, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। गायों की रक्षा के लिए तेजाजी महाराज ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। पेड़ों की रक्षा के लिए अमृताबाई ने 363 माता बहनों के साथ में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। गायों की रक्षा के लिए बाबूजी महाराज ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस प्रकार से देश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। इस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम सब उस परंपरा के वाहक है। हम सब एक होकर इस देश को मजबूत बनाने का कार्य हम सबको करना पड़ेगा। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बंधुओं, जिस प्रकार से एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया जाता है, लेकिन विभिन्न लकड़ियों को जोड़कर एक गट्ठर बना दिया जाता है। उस गट्ठर को तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक संगठन होता है। तो हम सबको संगठित रहना पड़ेगा, हम सबको एक रहना पड़ेगा। और एक रहेंगे तो भारत के आमने कोई भी दुनिया का कोई माईलाल भारत के सामने देख नहीं सकता है। बंधुओं, कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष इस भारत की भूमि पर आया, दिल्ली की धरती पर उतरा। उसने कहा कि मुझे महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन करने हैं। दिल्ली के अंदर महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ? तो उसे ले पड़े उदयपुर की धरती की ओर लेके आए। महाराणा प्रताप की धरती पर वो आया, समाधि पर आया। उसने मिट्टी उठाई, थैले में भरी, मिट्टी उठाई, थैले में भरी, मिट्टी उठाई, थैले में भरी। वहां के युवाओं ने पूछा, क्या कर रहे हो आप? बोले, इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम की मिट्टी में मिला दूंगा, ताकि वियतनाम में भी महाराणा प्रताप पैदा हो। बंधुओं, ये विचार के विचार नहीं है। बंधुओं, ये विचार मेरे विचार नहीं है, ये विचार वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष के विचार है। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महान रही होगी। इस संस्कृति के हम सब वाहक है। हम ये तय करेंगे कि माँ भारती पर कोई भी आ जाए, इस माँ भारती की रक्षा के लिए कोई भी आ जाए, हम सब बंधु बिना कोई जाति देखे, बिना कोई धर्म देखे, मजबूती के साथ में अपनी जान भी देने के लिए हमेशा आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। ऐसा आप सब अगर ये वादा करते हो तो अखंड भारत का सपना साकार होगा। केवल बातों करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सब यहाँ से संकल्प करके जाएं, अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगा के जाएं। आप पढ़ाई करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने साथ में राष्ट्रभक्ति की भावना को जगा के जाएं। बंधुओं, इजराइल का नाम आपने सुना होगा। इजराइल को आपस में तोड़ दिया गया था। इजराइल के लोग आपस में भटक रहे थे, लेकिन जब इजराइल के भाई लोग आपस में मिलते थे तो एक ही शब्द कहते थे कि अगली बार मिलेंगे जब यरूशलेम में मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे जब यरूशलेम में मिलेंगे। और उनका इतना दृढ़ संकल्प था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इजराइल एक स्वतंत्र देश आपके सामने है। और इजराइल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। वो छोटा सा देश है, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। वो शक्तिशाली देश क्यों है? क्योंकि वहां के युवाओं के अंदर, देश कर्तव्य के अंदर, उनके अंदर देशभक्ति बसी है। अपनी रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। बंधुओं, ये भारत देश है। इस भारत को हमने सैकड़ों वर्षों तक, इस भारत के अंदर कई हमले हुए, कई लोगों ने भारत को तोड़ने क्या प्रयास किया गया। रक्त रंजित इतिहास इस भारत का लिखा गया है।
रक्त रंजित इतिहास लिखा गया है। कहते हैं सूरज चांद सितारे सभी अंबर में चमकते हैं, माटी के वीर विश्व के कण कण में दमकते हैं। रक्त रंजित इतिहास कभी भुलाया नहीं जाता, वो सब देशों के ताज नीचे समकते हैं, सब देशों के ताज नीचे समकते हैं। तो मेरा अखंड भारत के इस अवसर पर आप सभी से यही निवेदन है कि हम यहाँ से जाएं तो एक संकल्प जरूर करके जाएं कि जब इस देश की रक्षा की बात आए, माँ भारती की रक्षा की बात आए, अखंड भारत की बात आए, तो हम शिव बिना कोई जाति धर्म देखे मजबूती के साथ में माँ भारती की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमेशा मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। ऐसा आप सब वादा करके जाएं तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना सार्थक होगा। और हमेशा मन में ये संकल्प करना चाहिए कि हमेशा माँ भारती की रक्षा के लिए हमेशा हम मजबूती के साथ में आगे रहेंगे। ऐसा आप सभी अगर विश्वास दिला सकते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके माँ भारती के जय घोष के साथ में अपनी आवाज को बुलंद करिएगा और माँ भारती का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में रहना चाहिए। पूरी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ में दोनों हाथ ऊपर करके ये संकल्प लीजिएगा कि हम सब एक नहीं। मेरे साथ में जो बोल रहा हूं उसको पूरा एक बार पीछे रिपीट करिएगा। हम सब, हम सब। मैं जो बोल रहा हूं वो पीछे आप दोहरान करिएगा दोनों हाथ ऊपर करके। हम सब, हम सब मजबूती के साथ में जब कभी भी इस भारती की रक्षा के लिए माँ भारती के ऊपर जब कभी भी कोई भी संकट आएगा, कोई भी बाधाएं आएगी, कोई भी कठिनाइयां आएगी, कोई भी बाहरी ताकतें इस देश को तोड़ने का कार्य करेगी, हम सब युवा साथी मिलकर हमेशा उनका जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे तथा हमारे अंदर जब तक जान है, हमारे रगों के अंदर जब तक खून है, तब तक हम इस भारत की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। सदैव इस माँ भारती के मस्तक को बढ़ा के रखेंगे तथा हम सब इस माँ भारती के पुत्र बनकर रहेंगे। ऐसा हम सब इस अखंड भारत के दिवस पर संकल्प लेके जाते हैं तथा जो भारत के माँ भारती के जो टुकड़े हुए हैं पुनः एकता के सूत्र में बांधते हुए प्रेरित अखंड भारत के सपने को हम सब साकार करेंगे। एक बार पुनः आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के सपने को हम सब साकार करेंगे। ऐसा हम सबका संकल्प है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद।